once again welcome on our channel. Now last video जो था वो हमने देखा था exercise 1.2 question number 4. लास्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था वो था क्वेश्चन नंबर 4. आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ. तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. चेक करना है हमें कि 6 पर n क्या वो 0 एंड हो सकता है, उसका एंड डिजिट 0 हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसे कौन से नंबर हैं जो एंड डिजिट 0 वाले आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करते हो और उनके फैक्टराइजेशन में आपको 2 and 5 का 1 पेयर मिलता है. 1 पेयर यानी कोई भी नंबर है, आपने उसका फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन में आपको अगर एक सिंगल पेयर भी 2 and 5 का मिल गया तो वो जो नंबर होगा उसका एंड डिजिट 0 आएगा. सेम वे बच्चों, अगर आप चाहते हो आपको 5 एंड डिजिट 0 चाहिए, 5 यानी ये तो कितने के लिए था, 1 के लिए. अगर एंड डिजिट 0 सिंगल 0 चाहिए तो एक पेयर होना है. अगर आपको 5 एंड डिजिट चाहिए तो ऐसे आपको 5 पेयर्स लगेंगे. 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5, जो भी नंबर है उसके अगर ऐसे 5 पेयर्स से फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको 2 and 5 के 5 पेयर्स मिलते हैं तो उनका एंड डिजिट 5 जीरो से होगा. यानी जो एंड डिजिट होगा वो 5 जीरोस होंगे. तो सेम यहां स्टार्ट करते हैं. बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है. हमें क्या दिया हुआ है, 6n. 6n को फैक्टराइज कर लेते हैं. n को तो वी कांट डू फैक्टराइजेशन ऑफ n, सो विल डू फॉर 6. 6 को फैक्टराइज करते हैं, क्या आएगा 2 से, बिकॉज यूनिट प्लेस पे 6 है. यूनिट प्लेस यानी क्या बच्चों, ये तो सिंगल डिजिट नंबर ही है तो 6 2 के टेबल में आता है तो 2 3 6, 3 इज अ प्राइम नंबर. 2 into 3 raised to n. 2 into 3 raised to n, इसी को हम लिख सकते हैं 2 raised to n into 3 raised to n. अब इसमें और इसमें हमें कंपेयर करना है. अब भी मैंने आपको बताया है कि कब एंड डिजिट 0 होगा, जो हमें प्रूव करना है. एंड डिजिट 0 चेक करना है कि क्या एंड डिजिट 0 होगा. कब एंड डिजिट 0 होगा, जब उनमें कोई एक पेयर, एटलीस्ट एक पेयर 2 and 5 का हो. यहाँ पे हमें 2 तो मिल गया है, 2 वी गॉट, बट हमारे पास 5 नहीं है. 5 नहीं है, दैट मीन्स इसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा. तो सिंपली वी विल राइट सिंस it means what, 6 power n. Where is my duster? 6 power n does not contains a pair of 2 into 5. Therefore 6 power n cannot end with digit 0. That's it. Question number 5 done. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ इतना सा कि कब कोई भी नंबर हो बच्चा,
आप यहाँ पे 6 है तो 16 ले लो, 19 ले लो, 25 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 100 ले लो, 500 ले लो, आपको सिंपली उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने पे अगर आपको एक भी पेयर 2 एंड 5 का मिल जाता है, कोई सिंगल पेयर भी 2 एंड 5 का मिल गया, तो वो नंबर जो है एंड होगा किससे? 0 से। फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, लेट इट बी, उसका पावर कुछ भी होने दो, वो 0 से एंड होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल सी क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर 6। और सबसे पहले एक चीज और कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी प्रश्न को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड करो। क्वेश्चन याद नहीं करना है, कोई भी सॉल्यूशन हमें याद नहीं करना है, समझना है। एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये जो दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये दो नंबर्स, दीज टू नंबर्स, ये दो नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद कराना चाहूंगी आप लोगों को। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होगा? जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, जो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा, ओन यानी खुद के टेबल में एंड 1 के टेबल में, कंपोजिट नंबर। चलो नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स, 1 नहीं, 1 को छोड़ना है, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बिगर देन 1, दोज नंबर हु आर बिगर देन 1, एंड जो 1 से तो बिग है बट वो किसी और नंबर के टेबल में भी आते हैं, या उनका प्रोडक्ट किसी और नंबर के साथ लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 15। अब अगर 15, इफ 15 इज अ प्राइम नंबर, अगर 15 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 1 एंड 15 इनके ही टेबल में आएगा। चेक करते हैं 1 एंड 5, 1 प्लस 5 6, ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 5 15। इसको आगे भी करने की जरूरत नहीं है, यही ये समझ में आ गया है कि इसको, ये एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज ये 3 के टेबल में आ गया, नहीं तो प्राइम होता तो सिर्फ 1 के टेबल में आता और अपने टेबल में आता। इसमें क्या आ गया? 3 into 5, तो 15 is equal to 3 into 5, so this is a composite number। अब आते हैं हमारे प्रश्न पे, हमारे क्वेश्चन पर। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि प्रूफ, एक्सप्लेन करो कि ये जो दो नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इनको कंपोजिट नंबर्स प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज याद होगी, किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम, अगर उसमें कई सारी चीजें हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं एंड फाइनली सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज याद रखना है इस सम को करने के लिए। चलो अब इसके सॉल्यूशन में हमें ये प्रूफ करना है ना कि ये कंपोजिट नंबर्स है। Why they are composite numbers? तो composite numbers होने के लिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला हमें दिया हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सारा कुछ है। तो अभी डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 11 7 77 into 13 plus 13। अब इन दोनों को 77 और 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1001। 1001 में इस 13 को प्लस करो, यू विल गेट 1014। अब आपको आंसर मिल गया है 1014।
किसका आंसर? इस फर्स्ट नंबर का। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 1014 इज इक्वल टू, ऐसे ना भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट एक बार चेक करा देते हैं, फिर उसमें नहीं भी फाइंड आउट करेंगे तो चलेगा। 1014 वंस की प्लेस पर, यूनिट की प्लेस पर 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, करेक्ट। 2 5 जा 10 हो गया। नेक्स्ट 0 2 7 जा, नाउ यूनिट की प्लेस पर 7 आ गया है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 प्लस 7 12, 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 2 3 9 जा। नाउ 169 13 का स्क्वायर है, सो ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा। 13 13 जा एंड 13, हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब अगर ये कंपोजिट नंबर होता तो सिर्फ 1 एंड अपने टेबल में आता। अगर कंपोजिट नंबर होता तो सॉरी, अगर ये प्राइम नंबर होता तो सिर्फ 1 और अपने टेबल में आता, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो वी विल राइट सिंस 1014 is not a prime number as it can be written as 2 into 3 into 13 into 13. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं। वैसे अब उसको ना भी बताया जाए तो भी आप कर लोगे, फिर भी नेक्स्ट सम देख लेते हैं क्या है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। सेम वे में करना है बच्चों। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 6 जा 42, 5 4 जा 20 एंड 26 जा 120, तो 42 into 120 plus 5। मैंने पहले भी बताया, अभी फिर बताती हूँ कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही प्लस करेंगे। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आएगा 50, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5040। 5040 में आपको ये 5 प्लस करना है, इट विल बी 5045। अब सिंपली इसको फैक्टराइज ना भी करें तो भी हम ये देख सकते हैं कि इसकी यूनिट के प्लेस पर, वंस की प्लेस पर 5 है, यहाँ 5 है, दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सिंस 5045 contains 5 on its unit place, since 5045 contains 5 on its unit place, so it will be divisible by 5. Therefore, it cannot be a prime number. इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो वी कैन राइट हेंस 5045, और या तो 5045 लिखूं या इसी को लिख दूं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। तो इस तरह से करना है। अगर आपको कोई भी सम दे दिया है, कोई भी नंबर्स दे दिए हैं, मान लो आपको सीधा ये नंबर दे दिया और पता करना हो कि कंपोजिट है या प्राइम है, फैक्टराइज करो। अगर 1 या वो नंबर खुद उसके अलावा किसी और नंबर के प्रोडक्ट के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, किसी और नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, दैट मीन्स वो कंपोजिट नंबर है। अगर नहीं, सिर्फ 1 एंड वही नंबर आ रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर। अब आपको इस तरह का कोई भी सम पूछा जाए तो इसी मेथड से करना है, कोई और मेथड नहीं है बच्चों। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 and last question of this exercise. There is a circular path around a field. एक फील्ड है, वहां पर एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर यानी क्या होगा, एक सर्कल, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। इसी पाथ को, इसी सर्कल को एक जगह से शुरू करके वापस आने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। तो हम साथ साथ ही सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। सॉल्यूशन, अब हमें जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। सोनिया 18 मिनट्स में वन राउंड कंप्लीट करती है, तो वी विल राइट सोनिया कंप्लीट्स वन राउंड इन 18 मिनट्स। ये हमें गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता रहा है कि सोनिया 18 मिनट्स में वन राउंड कंप्लीट करती है। और इसके बाद while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सो रवि कंप्लीट्स वन राउंड इन 12 मिनट्स। तो अब तो ये मिनट से ही हमें अंदाजा लग गया है कि रवि जो है वो स्पीड में जा रहा है एंड सोनिया उससे थोड़ा, उसकी स्पीड कम है। तो अब इन दोनों की स्पीड कम ज्यादा है। इसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों चलना एक ही पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं। तो सपोज ये जो पॉइंट है मेरा इधर है, इस ए पॉइंट से रवि एंड सोनिया दोनों स्टार्ट करते हैं चलना। तो सोनिया है उसको 18 मिनट्स लगते हैं एंड रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं। समझो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोनिया भी एंड रवि भी। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं बच्चों, एक तो ऐसा टाइम आएगा, भले वो वन राउंड में आए, टू राउंड में आए, थ्री राउंड में आए, लेकिन एक तो ऐसा टाइम आएगा कि वो दोनों वापस इसी पॉइंट पर मिलेंगे और हमें वही टाइम फाइंड आउट करना है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक बार शुरू किया तो उसके बाद वो दूसरी बार वापस उसी पॉइंट पर आकर कब मिलेंगे, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो सोनिया 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है वन राउंड उसी सर्कुलर पाथ का। रवि कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में। दोनों 18 एंड 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कॉमन टाइम आएगा, एक ऐसा कॉमन टाइम होगा। ऐसे तो वो कितनी बार आएंगे जाएंगे इस सर्कुलर पाथ के, लेकिन दोनों का एक कोई तो कॉमन टाइम होगा, यानी जो लीस्ट कॉमन टाइम, जो सबसे पहले दोनों एक साथ वहां आएंगे। लीस्ट कॉमन टाइम, लीस्ट इसलिए लिख रही हूँ कि सबसे पहला, कम से कम ऐसा कौन सा समय होगा जब दोनों वापस एक साथ आएंगे, वो लीस्ट कॉमन टाइम हमें फाइंड आउट करना है। एंड लीस्ट कॉमन टाइम फाइंड आउट करने के लिए लीस्ट कॉमन नंबर, that means least common multiple, that means we'll find out LCM। LCM किसका फाइंड आउट करना है, 18 एंड 12 का। जो 18 एंड 12 का LCM आएगा 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का, वही होगा हमारा लीस्ट कॉमन टाइम जिस समय ये दोनों वापस सेम इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है इनका लीस्ट कॉमन टाइम। दैट मीन्स हमारा LCM 12 एंड 18 का LCM फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे therefore LCM ऑफ 18 एंड 12। अब इन दोनों का LCM फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 18 के फैक्टर्स 2, 18, 2 9 3 3 3 1। तो 2 into 3 into 3
1 लिखने की जरूरत नहीं। चलो ये हो गया 18 के फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 12। 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो पहले कॉमन है उसको लिख लेंगे। कॉमन क्या क्या है? 2 2 एंड 3 3। 2 इंटू 3, जो बचा उसको भी लिख लेते हैं। 2 एंड 3 इंटू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। सो वो दोनों आफ्टर 36 मिनट्स अगेन उसी सेम पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो क्या लिख देंगे? एट द एंड वी विल राइट सो सोनिया एंड रवि will meet at the same point after 36 minutes again। 36 मिनट्स के बाद वो सेम पॉइंट पर आकर फिर से मिलेंगे। बच्चों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक वॉच दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।